सर, आप ही के चैम्बर में केस आया हुआ था, क्या लगता है कि रोशन रोही को जेल हो जाएगा या बेल भी होगा? भाई जेल के बाद बेल होता है, जेल तो हो ही गया है ना। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा दिन तक रिलेशन रहा है। दोनों मंदिर में शादी भी कर चुके थे और दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे। अभी तक क्या उनका 18 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आधार कार्ड से अगर FIR हुई होगी तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आधार कार्ड से जो डेट ऑफ बर्थ का जो काउंटिंग होता है, जो डिटरमाइन होता है। अरे देखिए, पॉक्सो एक्ट में सिंपल सा समझ लीजिए कि एक सीरियस ऑफेंस है। पॉक्सो में जब भी कोई FIR होता है तो इंस्टेंट उसे जो रोशन रोही बोलता था कि बाप दादा न डर लो, बेटो न डर, तो आज वही जेल में चला गया। तो कहीं ना कहीं रोशन रोही डर गया। बस सिर्फ लड़कियों के लिए कि शादी का झांसा देकर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या जो भी होता है उनके लिए कानून है। पॉक्सो में इस तरह का प्रावधान है कि अगर लड़का भी अगर माइनर हो, लड़का भी अगर 18 से प्लस से कम हो और उसके साथ भी इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सिंपल सा समझिए बेल होगा। और क्या होगा? बेल होगा, बिल्कुल। कुछ लोग बोलते बेल होगा ही नहीं। किसी को बोलने से क्या होगा? उसका लग गया तो कम से कम 10 साल तक का सजा तो होगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बार फिर से रोशन रोही और किरण सिंह का जो मामला है विवाद में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोशन रोही जेल जा चुका है। जी हाँ, उसकी पत्नी जो है पॉक्सो एक्ट के तहत उनको जेल भेज चुके हैं। इसी मुद्दे पर आज जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील बबलू सर है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक रोशन रोही जेल से बाहर निकलेगा, आखिर वो जेल क्यों गया। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है कि आजीवन कारावास होगी या कितने साल की जेल होगी, क्या कुछ होगा इसमें? नहीं, अभी देखिए, अभी सजा का कोई बात है नहीं कि आजीवन कारावास होगा, क्या होगा। अभी तो आरोपी हैं, रोशन रोही पे आरोप लगा और उस आरोप के तहत पॉक्सो के तहत वो जिनको जेल भेजा गया है। ठीक है ना। सज़ा की जहाँ तक की बात है तो सज़ा जब ट्रायल होता है, ट्रायल खुलता है केस, बहुत सारे गवाह गुजरते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके बाद कोर्ट सज़ा देती है या कोर्ट दोष मुक्त करती है। ठीक है ना। लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आरोप है, आरोपी हैं और उन पर आरोप लगा है। तो अभी तो जेल के बाद तो जो बेल का प्रोसेस है तो अभी तो बेल में जाएंगे, है ना। अभी उनका निचली अदालत में पॉक्सो जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे केस चल रहा है। वहाँ से अगर बेल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद फिर हाई कोर्ट में मैटर आएगा और हाई कोर्ट से क्षमता है कि वहाँ से हाई कोर्ट से यहाँ से बेल मिल ही जाता है। सर, पॉक्सो एक्ट में कहा जाता है कि मतलब बेल नहीं होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि बेल नहीं होता है। ठीक है ना, बेल होता है, लेकिन जो है कि केस का नेचर देखा जाता है कि किस तरह का FIR में एलिगेशन लगा है, क्या एलिगेशंस है, इन्वेस्टिगेशन में क्या, जांच में क्या पाया गया है, डायरी में क्या आया है, मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आया है, तमाम चीज़ें देखी जाती है। और ऐसा नहीं है, मर्डर में भी बेल होते हैं, तमाम तरह के केसेस में। ऐसे इतना बड़ा केस होता है तो उसमें बेल होता है। तो बेल एक प्रोविजन से, प्रक्रिया है लॉ का, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। आप उसको, ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति जेल में चला गया तो बिना सुनवाई के, बिना ट्रायल के यहाँ पर उसको 10 साल 5 साल ऐसे रख लीजिएगा, है ना। तो ऐसा कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात है कि दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा दिन तक रिलेशन रहा है। दोनों मंदिर में शादी भी कर चुके थे और दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह रहे थे। लेकिन सवाल ये बनता था कि वो माइनर थी, है ना, जैसा कि FIR में भी एलिगेशन लगाया। क्या अभी किरण सिंह का एज कंप्लीट हो चुका 18 साल? देखिए, सबसे बड़ा बिग पॉइंट जो है कि बिग क्वेश्चन यही राइज हो रहा है, उठकर आ रहा है कि अभी तक क्या उनका 18 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आधार कार्ड से अगर FIR हुई होगी तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आधार कार्ड से जो डेट ऑफ बर्थ का जो काउंटिंग होता है, जो डिटरमाइन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड जो है कि डेट ऑफ बर्थ का वो वैलिडेशन, उसको हम वैलिड नहीं मानते हैं, उसको कंक्लूसिव एविडेंस, उसको प्रूफ नहीं मान सकते हैं, है ना। उसके लिए उसको बहुत सारे ग्राउंड बताए गए हैं कि या तो आपका मार्कशीट है, क्योंकि आप समझिए कि आधार कार्ड को भी बहुत इजीली तरीके से चेंज किया जा सकता है ना। उसका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है गाइडलाइन से कि आधार कार्ड को जो हम डेट ऑफ बर्थ का थी नहीं मानते, उसको प्रूफ नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल रह गया कि क्या बात होगी। तो बात होगी कि या तो मार्कशीट है तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका डेट ऑफ एक्चुअल DOB आपका क्या है, या तो फिर जो भी साइंटिफिक जो मेथड होता है, जो कार्बन पत्ती के माध्यम से किसी व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे की जांच होती है, उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। ऑलमोस्ट इधर उधर उसका एक्चुअल उम्र पता लगा। सवाल है कि आखिर अभी तक जाँच पड़ताल हुई नहीं तो पॉक्सो एक्ट कैसे लग सकता है? नहीं, देखिए, पॉक्सो एक्ट में सिंपल सा समझ लीजिए कि एक सीरियस ऑफेंस है। पॉक्सो में जब भी कोई FIR होता है तो इंस्टेंट उसमें वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और
पुलिस को ये पावर होता है कि इंस्टेंट उसमें एफआईआर अगर हुआ है तो इंस्टेंट करवाई, उसमें अरेस्टिंग वगैरह। गिरफ्तारी इसलिए हो गया, गिरफ्तारी इसलिए, तो इसलिए उनको गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद वो जेल गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है कि पुलिस का एक पार्ट है, पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में वो क्या क्लू आता है, क्या फाइंड आउट वो करते हैं, क्या निकल कर आता है। एक्चुअल में उनका एज 18 बरस से कम है या 18 प्लस एज है ना, तो ये देखने वाली होगी। और अगर उनका लॉयर चाहे तो उनका जो वकील हैं वो चाहे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं FSL करवा लिया जाए। हमको डाउट है, क्योंकि वो राइट है भाई, उनका अक्यूज का राइट होता है वो चाहे तो, क्योंकि फेयर ट्रायल और फेयर जो सुनवाई होती है वो उसका ट्रायल है, एक पर्सन का ट्रायल होता है, फंडामेंटल राइट होता है, आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल वहाँ पे है। तो जिस तरह से आरोप लगा रही है किरण सिंह, अगर किरण सिंह गलत साबित होते तो क्या उनको भी कुछ जेल होगी? देखिए, गलत साबित होती है तो अगर मान लीजिए गलत साबित हो जाती है तो सब के लिए एक लॉ बना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पे झूठा मुकदमा करता है और वो उसमें बरी हो जाते हैं, वो गलत पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास भी ये ऑप्शंस होता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत उसके तहत उस पर केस किया जा सकता है। लेकिन बहुत कम ही लोग इतने लॉ की जानकार होते हैं या बहुत कम लोग किस मुकदमा में फंसना चाहते हैं, है ना। तो वो एक लंबा प्रक्रिया होता है कि जब मान लीजिए रोशन रोही को इसमें बरी कर दिया जाएगा या मुकदमा फॉल्स हो जाएगा, झूठा पाया जाएगा, तो भी उनके पास रास्ता है कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में वो जाकर उनको सर, आप ही के चैम्बर में केस आया हुआ था, क्या लगता है कि रोशन रोही को जेल हो जाएगा या बेल भी होगा? भाई जेल के बाद बेल होता है, जेल तो हो ही गया है ना, जेल तो में है ही ऑलरेडी। तो अब बेल का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो बेल तो होगा ना, बेल न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें ये बात है, हो सकती है कि 2 महीना 4 महीना 5 महीना हो सकता है कि टाइम डिले हो सकता है। कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, बेल होगा। रोशन रोही सर अगर अभी बोल दे कि ठीक है किरण सिंह को हम रखेंगे, वो मेरी पत्नी है, शादी करेंगे, सब कुछ अगर वो मान जाए तो क्या लगता है केस को वापस? हाँ, तो अगर मान जाती हैं तो फिर तो मामले खत्म हो जाता है, तो फिर तो विड्रॉ कर लेंगे या तो फिर कंप्रोमाइज पे बेल हो जाएगा। किरण सिंह का कहना है कि अब मैं कोई मतलब नहीं है इससे, ये जेल में सड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जेल में सड़ेंगे किसी के। देखिए, सिंपल सा बात समझिए कि किसी के कहने से लॉ और कानून नहीं चलता है, ठीक है ना। कानून और जो न्यायालय का एक अपना एक वे होता है, एक रास्ता होता है, काम करने का एक तरीका होता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार पॉक्सो किसी व्यक्ति रोही पे लगा है ना, किसी व्यक्ति पे लगा है, और है कि भाई उनके लिए स्पेशल वो व्यक्ति हैं कि उनको अब जेल में ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं ना है। कानून दोनों तरफ के लिए होती है, सबके लिए होती है, और कानून सबके लिए न्याय करता है। तो इतना सा समझ लीजिए कि जब जेल में तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बेल पे तो आना ही है, वो कंफर्म बेल पे आएंगे। जो रोशन रोही बोलता था कि बाप दादा न डर लो, बेटो न डरतो, आज वही जेल में चला गया, तो कहीं ना कहीं रोशन रोही डर गया। देखिए, अब इस पे उनका गाने का क्या टोन है। देखिए, गाना उनका जो गाने का सबका राइट है, अपना गाते हैं, अपना चॉइस है, लेकिन डरने वाली बात है तो वो तो रोशन रोही बताएंगे कि वो डरे हैं या नहीं डरे हैं। 376 धारा लगे लो, 376 धारा लगे लो, सब कुछ तो लग गया। हाँ, तो लग गया तो प्रॉब्लम तो फेस करना हो रहा है। और जेल से किसको नहीं डर लगता है, हैं? कानून से किसको नहीं डर लगता है? कौन चाहता है कि हम कानून के पंजड़ा में फंसे, कानून के पेंच में फंसे, हम जेल जाएं? तो सब कोई किसी को डर लगता है। सर, एक बात बताइए, सभी लोग के मन में है कि जैसे लड़का कुछ कांड किया, ठीक है ना, तो अब लड़की को शादी करना है तो लड़की केस कर देती है लड़का पर, लड़का जेल चला जाता है। अगर वही चीज़ सेम टू सेम उल्टा हो जाए तो क्या उसका पुरुष के लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं है आपके लिए, कोई कानून ही नहीं है। क्या कोई प्रोविजन ही नहीं है? लड़की अगर इस्तेमाल कर ले लड़का को, लड़की छोड़ के चल जाए तो लड़का क्या करेगा? कोई कानून क्या करेगा? लड़का लोग क्या करता है? कोई कानून प्रोविजन होगा आपके पास तब ना आप जाएंगे। कोई प्रोविजन ही नहीं है तो आप आंसू बहाइए, है ना। कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है, बस सिर्फ लड़कियों के लिए कि शादी का झांसा देकर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या जो भी होता है उनके लिए कानून है। प्री विमेंस कानून लॉ है, विमेन सपोर्टिव लॉ है, तो ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ भी ये इंग्लैंड और अमेरिका की तरह नहीं है कि अगर कोई लड़का अगर जाके बोले कि हमारे साथ लड़कियों ने रेप किया है तो थाने से उसको भगा दिया जाएगा। सही बात। तो यहाँ पे इस तरह की बात होती है। लेकिन हाँ, पॉक्सो में इस तरह का प्रावधान है कि अगर लड़का भी अगर माइनर हो, लड़का भी अगर 18 से प्लस से कम हो और उसके साथ भी इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, चाहे लड़का करे या लड़की करे, तब है। लेकिन आफ्टर मेजर जब मेजर लड़का हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। 18 प्लस से कम अगर पॉक्सो जो है कि लड़का और लड़की दोनों के लिए है,
दोनों पे लगता है। अगर किसी लड़का के साथ अगर कोई लड़का ही सेक्सुअल असॉल्ट करता है, हैरेसमेंट करता है, तो उस पर इस तरह का पॉक्सो लगेगा। क्योंकि 377 अननेचुरल अफेयर्स से पहले इस तरह का जो है था कि रेगुलेट होता था, सारे जो सेक्शन थे आईपीसी के, वो 377 जो हटा दिया गया है, ठीक है ना, जो नया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लॉ, नया जो क्रिमिनल लॉ आया है। लेकिन अगर कोई लड़की ही अगर किसी लड़का के साथ, लड़की अगर कोई मेजर है और कोई लड़का अगर माइनर्स है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तब फिर उस पर भी पॉक्सो लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर जब आप मेजर हो जाते हैं, उसके बाद इस तरह के लड़के लिए कोई कानून है नहीं। सर ऐसा तो बहुत सारा देखा गया है कि लड़की लोग कानून का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी करती है, पैसा अड़ती है, फिर नहीं पैसा देता है तो हाँ, केस कर दो। बिल्कुल देखिए हो रहा है, हर कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ना, हर चीज़ में गलत लोगों को फंसाया जाता है, मिसयूज, कानून का मिसयूज किया जाता है, परेशान किया जाता है, पैसा हटने का, ये भी और भी तरीका हो सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो मिसयूज तो होता ही है। क्या लगता है सर, लास्ट में बता दीजिए कि आखिर क्या हो सकता है रोशन रोही के साथ आगे? सिंपल सा समझिए, बेल होगा, और क्या होगा? बेल होगा, बिल्कुल। कुछ लोग बोलते बेल होगा ही नहीं, किसी को बोलने से क्या हो जाएगा? पोस्टर लग गया तो कम से कम 10 साल तक का सजा तो होगा। भाई सजा तो मैं तो खुलकर बता रहा हूँ ना, मैंने तो बताया कि सजा तो जब होती है जब ट्रायल का, जब वो लंबा प्रक्रिया है, ट्रायल चलेगा, गवाही गुजरेगा दोनों तरफ से। बेल आदमी को इसीलिए दिया जाता है ना, बेल पे रिलीज किया जाता है कि ताकि आप अपने को निर्दोष साबित करें, ठीक है ना, इसीलिए दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि पॉक्सो में बेल नहीं होता है, तमाम तरह के, आज भी मेरा पॉक्सो का केस लगा हुआ है। हाँ। तो बेल मिलता है भाई, बेल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्या बात करते हैं। अच्छा, किरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कपाल उनका फूटा हुआ है, तो क्या वो वीडियो सच में सही है या किसी तरह से उसको पेश किया गया है? देखिए, तो वो पुलिस का पार्ट है, पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन में देखिए कि डायरी में क्या आता है, चार्जशीट में क्या आता है ना, डायरी में क्या निकल कर आता है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, वो तो देखने की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ बबलू सर थे जिन्होंने बताया कि रोशन रोही बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकलेंगे, अगर किरण सिंह गलत साबित होते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है और इनकी बातों को आप लोग कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।